आप सबके लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जिसके घर गैया है, गाय का दूध कभी भी दूधिया को नहीं बेचना चाहिए। गाय का दूध बेचने से कभी भी घर का पूरा पड़ने वाला नहीं है। बहुत लोग दूध बेच रहे गाय का। किसान के घर दूध गाय का ना बिके, क्योंकि गैया का दूध बेचना मतलब अपनी मैया का दूध बेचने के बराबर है महाराज। इसीलिए गाय का दूध देना है तो जिसको दीजिए मुफ्त दीजिए, पर गाय के दूध के बदले में कुछ ना लीजिए। हाँ, पर ऐसे कसाई हैं संसार में कि गाय के दूध को भी बेच रहे थैलियों में पैक कर करके। पैसा होना संसार को। लाखों गौशाला खोल रखी है महाराज, व्यापार चल रहे हैं और कहते हैं हम गौ सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। दूध निकाल कर बेचने से गौ सेवा नहीं कहलाती है महाराज, ये तो स्वार्थ हो गया। हाँ है, इंद्रदेव महाराज की गौशाला ऐसी है जिसका एक बूंद दूध कभी बिका नहीं है और कभी कोई गाय दूध देती भी नहीं है महाराज। ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर दूध होता है। अब जिस गाय का दूध लेना है उसकी सेवा थोड़ी हो गई है, तो मतलब हो गया। गायों की रक्षा कैसे होगी? गाय तो केवल मूत्र देती रहे, गोबर देती रहे तो भी उसकी रक्षा हो जाएगी। हम कौन होते रक्षा करने वाले? वो जो सारी धरती की रक्षा कर रही है, तो हम कौन है रक्षा करने वाले? वो तो सारे कृष्ण की, राम की, सबकी रक्षा करने वाली है। गौलोक उसके अधीन है, तो हम क्या रक्षा करेंगे? हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का है। गौ रक्षा का हमारा कोई अधिकार नहीं है। सेवा करो महाराज। और सबसे कठिन है सेवक धर्मा, सेवा ही सबसे कठोर धर्म है। न माँ की कर पाते, न पिता की, न भाई की, न बंधु की, न दादा की, न धर्म की, और न ही अपने राष्ट्र की, न गैया की। गाय चारा खाना बंद कर देती है, किसान के घर में दूध बंद हो गया तो रूखा सूखा खाती है फिर, और किसान फिर बांधता नहीं उसको, कहीं भी घूमो। और जब दूध देती है तो खुट्टे पे, पानी खुट्टे पे, दाना खुट्टे पे, दूध बंद हो गया तो फिर खूटा आजाद, कहीं भी घूमो, कहीं भी रहो। इस लावारिस गाय को तुमने किया है, इसीलिए तुम भी लावारिस कर दिए तुम्हारी बहू बेटों ने, ये ध्यान रखो। तुम्हारा भी खुट्टा छोड़ दिया है, अब तुम काम के नहीं तो तुम भी भागो यहां से, जहां जाना जाओ। भगवान ने संकल्प ले लिया, 5 वर्ष की आयु में गोविंद ने आंदोलन कर दिया गौ दूध के लिए। एक भी गोपी मथुरा दूध बेचने जाएगी तो मैं मटकी फोड़ दूंगा, दही बेचने जाएगी तो मैं मटकी फोड़ दूंगा। अरे गरीब हो, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो मेरे पिता का खजाना इतना बड़ा है, उसमें से अनाज, धान, वस्त्र जो चाहिए ले जाओ, पर गैया का दूध अपने बछड़े और बच्चों को पिलाओ। दूध बेचने वाले लोग कभी गाय के बच्चे को भी दूध को पीने देते नहीं है, इतने पापी हो जाते हैं। हाँ, बहुत कठिन काम है हमारा। केवल बछड़े को थन से लगाते हैं, जैसे दूध छोड़ा गाय ने खूंटा से बांध देते। अरे हिंसको, इतनी हिंसा मत करो बच्चों के साथ में। गाय तो दूध अपने बच्चे के लिए दे रही है और तुम जबरदस्ती चोरी कर रहे हो। चोरी भी कर लिया तो फिर अपने बच्चों को पिलाओ। तुम्हारे बच्चों से बचे तो तुम पियो, तुमसे बचे तो अड़ोसी पड़ोसी परिवार को पिलाओ। परिवार से भी बच जाए तो साधु संत ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को दे दो, तो भी बच जाए तो गरम करके दही बना दो, दही खाओ। दही बच जाए तो छाछ खाओ, छाछ बच जाए तो फिर दान करना शुरू कर दो। इतने नियम है गौ दूध के, और मुझे नहीं लगता कि इतना भी बच जाएगा किसी के पास बेचने के लिए। इतना पुरुषार्थ करके नहीं होगा हमारा। इसीलिए भगवान करे, आपके छत्तीसगढ़ में तो गौ माता की कृपा ही कम है, छोटी छोटी हैं, बिना दूध जैसी हैं, थोड़ा ही दूध दे में 100, 200, 250 ग्राम वाली है महाराज। आपके यहाँ गांव गांव में मैंने बहुत क्षेत्र घूम लिया है, हर गांव में कहीं न कहीं गाय खड़ी होने की जगह है तालाब के पास में। छत्तीसगढ़ में इतना सब राज्यों से अलग है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी मैंने देखा कि गायों के खड़े होने की जगह है हर गांव में, थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत। बाकी पूरे भारत में तो गौचर की भूमि को खा गए लोग, गोदाम बना लिए, बंगले बना लिए,
कहीं सरपंच ने गड़ब लिया, कहीं विधायक जी ने, कहीं फलाने जी ने, कहीं किसने, कहीं लंबरदार ने, कहीं ठाकुर ने, न जाने कौन कौन गौचर पे बर्बाद हो गए महाराज। हाँ, गाय की जमीन भी अपनी बना ली है तो तुम्हें गौलोक में जगह मिलने वाली नहीं है। या हाथ देना और वहां हाथ लेना। जब गाय की जमीन तुम नहीं छोड़ रहे धरती पे तो गौलोक में वो तुम्हें जगह देने वाली नहीं है महाराज।